आज हमें बड़ी प्रसन्नता भी, हमारे परम स्नेही मित्र डॉक्टर शेख मुबारक, जिनकी चर्चा हम हमेशा बोलते हैं, आज वो भी आए हैं, तो हमें बड़ी खुशी। और इनके मुंह से हमेशा हमने एक भजन जो है सुना है डॉक्टर शेख मुबारक जी से। ये महाराज जी हमारे बचपन के मित्र हैं, डॉक्टर शेख मुबारक जी। हम दोनों का बड़ा बचपन एक साथ बीता और भली भांति ये हमसे परिचित हैं। लगभग 12 साल हमारी मैत्री को हो गया है। बड़ी बात तो ये, इनका नाम डॉक्टर शेख मुबारक है, लेकिन इन्होंने हमारी 3 कथाएं अपने गांव में अपने खर्च से करवाई, गांव वालों का सहयोग लेकर। भागवत कथा आज के जमाने में ही नहीं, सन 2011, 12 और 13 शायद ये बमीठा चंद्रनगर के पास एक गांव है चुरारन गांव में ये इनका पूरा परिवार रहता। आपको सुनकर के महाराज जी बड़ी प्रसन्नता होगी। इनके घर में वंशानुगत 60 साल से राम नाम संकीर्तन कीर्तन करने की परंपरा है। हाँ, और गांव में एक हनुमान जी का मंदिर है। उन सबके बड़े अनुयायी, हमारे भी बड़े स्नेही, हमारे तो परम मित्र हैं और डॉक्टर भी हैं, चतुर भी हैं। नंबर अच्छा, बड़ी बात तो ये, जब बागेश्वर धाम कोई नहीं आता था, तब यहाँ लाइट भी नहीं थी, तब ये यहाँ आकर के सुंदरकांड का पाठ करने आती थी। हाँ। आपको क्या बतावे, इन्होंने तो हमारे प्रत्येक पहलू को, जीवन को जिया है। महाराज जी ये बेचारा जो है, हम और ये यहाँ नीचे पहाड़ के नीचे कोई बना तना तो था ही नहीं, भीड़ उतनी आती नहीं थी, तो बालुओं में लेटे रहते थे दोनों, सोने के लिए भी स्थान नहीं था यहाँ, तो बालू डली थी यहाँ, बालू निर्माण के लिए बालू पर हम दोनों 1 साल तक लेटते रहे, रातों भर। बिच्छी सांप बड़ा ऊधम मचाते थे, लाइट भी नहीं थी, मोबाइल की टार्च से काम चला करके सुंदरकांड का पाठ, और रातों भर यहीं टिक्कड़ बनाए। 2 जन ने टिक्कड़ पाए, इनने हमें चाय बना दी। और ये मोटरसाइकिल से आते थे तो कई बार दूध खत्म हो जाता था, तो ये मोटरसाइकिल लेकर गंज जाते, वहाँ से दूध लाते, फिर चाय पिलाते थे। हाँ। तो हम चाहेंगे पहले इनके मुख से एक गीत, इनका बड़ा अच्छा है, तो हम एक गीत सुन लें। इसके बाद पूज्य महाराज श्री जी का आशीर्वचन और वाणी को विराम। आचार्य जी भी आए हैं, हमें देखे देखे लगते हैं, हम परिचय नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, ये आचार्य जी बैठे, बिहारी जी हैं। अच्छा, हमें ऐसा लगा कि हमने शायद कहीं देखा हो और खबर नहीं। अच्छा, हो सकता है प्रभु के साथ, हम खबर नहीं कहाँ है, लेकिन आचार्य जी भी पधारे, वो ब्राह्मण देवता भी पधारे, सब पधारे भगवान है। हाँ, और हाँ ये तो बताना भूल ही गए, सच कह रहे हैं साहब, हम हमेशा बोलते थे जो बेटियों का विवाह 1 मार्च को हो रहा ना, ये जरूर ये सबको भेजिएगा, हम सबको बताते ये घटना, हर कथा में बोलने का प्रयास करते हैं। जो 1 मार्च को अथवा 3 साल से लगातार गरीब बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम की दान पेटी से बागेश्वर धाम के भक्तों द्वारा करवाया जा रहा, उसकी शुरुआत का संकल्प दास के निज जीवन से शुरू होता है। हमारी बहन जी थी, उनके विवाह में, माता जी भी आज विराजमान है, तो उनके विवाह में पैसा मिल नहीं रहा था उधार, खूब मशक्कत की, बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। और बहन जी के विवाह में धन की बड़ी दिक्कत थी। हम माताजी और पिताजी बैठ कर के चर्चा करते थे कि बहन का विवाह कैसे होगा। जो रिश्तेदार मिले थे वो बड़े प्यारे थे, तो अब उन्होंने कुछ मांगा नहीं, फिर भी उस जमाने में भी 2-3 लाख का खर्च की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, 1 लाख भी घर पर नहीं था। कैसे हम विवाह करवें, कैसे उपहार में दहेज देवें, यही मन में विचार था। उधारी के लिए जो हमारे परिचित के गांव के लोग थे आसपास के, खूब मांगा, पर उधारी भी आजकल बड़े आदमियों को मिलती है जो चुका सके, भला दीनहीन को उधारी भी नहीं दी जाती, उधारी भी नहीं मिली। उसी वक्त हमारी इनकी बड़ी मित्रता थी, घनिष्ठ मित्रता, तो फ़ोन एक हमारे पास नोकिया मोबाइल था, पुरोहित कर्म, हम कर्मकांड कथा और दादाजी की सेवा करते थे। हमने इनको फ़ोन लगाया, इन्होंने कहा आप बमीठा आकर हमें मिलो। महाराज जी हमने ऑटो पकड़ी, हमें आज भी पूरा बाकिया ज्यों का त्यों स्मरण है। तो ऑटो पकड़ करके हम बमीठा तक गए।
ये अपनी मोटरसाइकिल पर हमें बैठा करके बमीठा के आगे एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पेट्रोल पंप पे इन्होंने हमें चाय पिलाई। लगभग शाम हो चुकी थी। हमने इन्हें पूरा वाकया बताया, बहन जी की शादी है और धन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, शादी को 10 दिन रह गए हैं, करना है, उधार नहीं मिल रहा है, अगर आप हमारी मदद कर दो तो जैसे भी हम भागवत आदि कुछ करेंगे हम आपकी चुका देंगे। इन्होंने बिना बेचारे, ये हमको प्रेम में कभी कभी धीरू कहते थे, और ये बीच बीच में कभी धीरू भाई अंबानी, धीरू भाई ऐसे नाम से इन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और आंखें हमारी डबडबाई तो थी ही, तो हमने कहा कि ऐसी, इन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और बोले आप चिंता मत करो और हम व्यवस्था कर देते। और महाराज जी बिना विचार किए इन्होंने हमें जो है दूसरे दिन 20,000 रुपए ला करके दिए। और बात यहीं नहीं रुकी, उपहार की टेबल से लेकर के, बेड से लेकर के, अलमारी से लेकर के इन्होंने लोगों को जोड़कर पूरा दहेज का सामान ला करके हमारे घर पर रख दिया। अपने हाथों से, जैसे हमारी नहीं इनकी बहन हो, अपने हाथों से पूरा विवाह कार्यक्रम में पंगत से लेकर के विदाई करवाई इन्होंने। बाद में हम वो रुपया 2 साल बाद चुका पाए। 2 साल तक कोई काम लगा नहीं, भागवत लगी नहीं, कथा लगी नहीं। 2 साल बाद जब हमें गुजरात में एक कार्यक्रम लगा तो उस कार्यक्रम से हमें दक्षिणा मिली, तो हमने रेलवे स्टेशन से बाद में घर आए, हमने इनको बमीठा बुलाया फ़ोन लगा के और इनके हमने रुपया चुकाए। लेकिन बात यह है कि इन्होंने उस वक्त, उस ज़माने में जब मुझे कोई नहीं पूछता था, कोई जानता नहीं था, आज तो खूब मिल जाए, पर कीमत 20,000 की नहीं है, कीमत समय की है। जिस समय में उन्होंने दिया, आज के शायद वो 20 करोड़ से ज़्यादा हो सकते हैं। इसीलिए हमने फिर उसी दिन दृढ़ संकल्प कर लिया था कि कभी अगर हम पर बालाजी कृपा करेंगे, कभी अगर गुरु जी की हम पर कृपा होगी, तो हमारे जीवन काल में जो भी धन आएगा उससे अब किसी भाई को हमारे जैसा रोना ना पड़े, उन गरीब बेटियों का और बहनों का हम विवाह करवाएंगे। इसीलिए 1 मार्च को 10-20 नहीं, 108 बेटियों का विवाह बालाजी की